जी हां, बांग्लादेश में सता रहा है तख्ता पलट का डर। और आखिर अपने स्वतंत्रता दिवस पर चीन क्यों भाग रहे हैं मोहम्मद यूनुस, देंगे आपको बांग्लादेश से सारी अपडेट। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद एक बार फिर तख्ता पलट की चर्चा जोरों पर है। कहा जा रहा है कि सेना अब बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज होने जा रही है, लेकिन सेना, सरकार सब इससे इनकार कर रहे हैं। स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर देश को संबोधित करते हुए यूनुस ने सत्ता परिवर्तन की खबरों को कोरी अफवाह करार दिया, जबकि सेना की तरफ से जारी बयान में भी इसे कोरी कल्पना बताया गया है। और इन सब के बीच स्थापना दिवस पर ही बांग्लादेशी सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस चीन रवाना हो रहे हैं। 4 दिनों की यात्रा पर यूनुस की मुलाकात शी जिनपिंग से भी होने वाली है, जिसे लेकर दोनों पक्षों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि तख्ता पलट की खबरों के बीच यूनुस के चीन दौरे की इनसाइड स्टोरी क्या है? क्या वो सेना के खिलाफ चीन से मदद मांगने जा रहे हैं? क्या सेना के किसी एक्शन से बचने के लिए देश छोड़कर वो जा रहे हैं चीन? क्या पाकिस्तान ने भी यूनुस का साथ छोड़ दिया है? इन तमाम सवालों और मुद्दों पर चर्चा करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ बांग्लादेश, पाकिस्तान से भी मेहमान जुड़ेंगे आगे कार्यक्रम में। और शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। तख्ता पलट के खतरे के बीच चीन जा रहे हैं मोहम्मद यूनुस। इसी से जुड़ी बड़ी खबर, 29 मार्च तक मोहम्मद यूनुस चीन में ही रहेंगे। स्थापना दिवस पर चीन रवाना हो रहे हैं। 4 दिनों की यात्रा में शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात होगी। चीन ने कहा यात्रा से संबंध और मजबूत होंगे। तो सवाल यही है कि क्या तख्ता पलट का डर है और चीन की ओर यूनुस के रुख करने का क्या मतलब है? कुछ अहम बातें आपके सामने हम रख रहे हैं बिग वॉल के माध्यम से। देखिए, बांग्लादेश के स्थापना दिवस पर चीन की यात्रा, ये ऐसा दिन है जहां तो कोई भी लीडर देश में रहता है, लेकिन वो चीन जा रहे हैं। 29 मार्च तक चीन के दौरे पर रहेंगे मोहम्मद यूनुस। जी 28 मार्च को शी जिनपिंग से यूनुस की मुलाकात होनी है और इस मुलाकात को लेकर भी दोनों तरफ से स्टेटमेंट्स आए हैं। चीनी राजदूत ने कहा यात्रा बहुत कामयाब होगी। चीन की ओर यूनुस है, समझौता नहीं लेकिन संबंध सुधारने पर बात होगी, ये कहा गया है। यात्रा का मकसद क्या है? सेना के संभावित एक्शन से वो डरे हुए हैं, ऐसा नजर आ रहा है। तख्ता पलट के खिलाफ वो चीन से मदद मांग सकते हैं, इसके भी आसार नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, बांग्लादेश के स्थापना दिवस पर ही ये चीन की यात्रा हो रही है, तो ऐसे में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं इस यात्रा को लेकर। और सबसे बड़ी बात ये है कि चीन से कैसी मदद वो चाहेंगे या किस तरह की मदद वो मांग सकते हैं। हमारे साथ देखिए मेहमान जुड़े हुए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में जेके त्रिपाठी, पूर्व राजदूत इस वक्त जुड़े हुए हैं। इरशाद अहमद खान, पीएमएलएन के नेता, इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मजरूर इस्लाम खालिक, पत्रकार, बांग्लादेश से हमारे साथ है। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त स्टूडियो में है। मनीष, सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे कि स्थापना दिवस एक महत्वपूर्ण दिन है बांग्लादेश के लिए। किसी भी देश के इतिहास में वो इंपॉर्टेंट डे होता है। उसी दिन सरकार को लीड करने वाला व्यक्ति बाहर जा रहा है, किसी और देश के दौरे पर जा रहा है। यही अपने आप में क्या एक बड़ा संकेत है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अमूमन तो हर देश के प्रमुख का यह दायित्व है कि वो अपने देश के स्थापना दिवस, स्वतंत्रता दिवस या फिर जिस तरीके से उस देश ने आज़ादी पाई है उसके सम्मान में उस दिन उस देश में रहे, उस देश के लोगों के साथ कनेक्ट करे और उन्हें याद दिलाए कि आज़ादी उन्हें कैसे मिली है। लेकिन मोहम्मद यूनुस के साथ दिक्कत है कि जैसे ही वो बांग्लादेश की आज़ादी की बात करेंगे तो वो अपने आका को नाराज कर बैठेंगे। मोहम्मद यूनुस के साथ दिक्कत यह है कि जैसे ही वो बांग्लादेश की आज़ादी की बात करेंगे तो उन्हें शेख मुजीब को याद करना पड़ेगा, भारत को याद करना पड़ेगा, भारत के तमाम उन सैनिकों को याद करना पड़ेगा जिनकी वीरता की वजह से आज मोहम्मद यूनुस या उनके उम्र के तमाम लोग वहाँ पर जीवित बचे हुए हैं। और इसी वजह से है कि वो उस दिन को याद नहीं करना चाहते हैं और वो वहां जाना चाहते हैं जहां जाकर वो कम से कम कहेंगे कि देखिए, अमेरिका में तो बाइडेन चले गए, अब मुझे कोई पूछने वाला है नहीं, मैं अब आपके साथ होना चाहता हूं ताकि किसी तरीके से भारत विरोधी अपना एजेंडा जारी रखूं और कुर्सी पर बचे रहूं। ठीक बात है। और बांग्लादेश का आइए जल्दी से रुख कर लेते हैं। मजहरुल इस्लाम खालिक वहां से हमारे साथ बांग्लादेश के सीनियर जर्नलिस्ट जुड़े हुए हैं। खालिक साहब, 8 महीने में सब कुछ बदल गया, एक बार फिर एक और तख्ता पलट
इसके आसार साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, जताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि सेना का पूरी तरह से कब्जा होने जा रहा है बांग्लादेश की हुकूमत पर। क्या यह बात सही है? अगुवाए है लोकल जो पीपल है उन पे भी अगवा था, मगर एक दिन पहले हमारा जो वकर साहब है, हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने ये क्लियरली बता चुके हैं कि विदाउट डिस्टर्बिंग द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, आफ्टर रेस्टोर देश की जो शांति है, आम जनता के बीच जो लॉ एनफोर्समेंट के इश्यूज है वो सही करने के बाद सारे के सारे फौज जो है, सेना जो है, वो कैंटोनमेंट पे, सेना निवास पे लौट जाए। ये उनकी डायरेक्ट ऑर्डर है। सो ये बयान करता है कि तख्त बदलने के लिए जो बातें अगुवाए जो फैल रहे हैं वो सही नहीं है। मजरूल साहब, एज ए जर्नलिस्ट मैंने आपसे ये सवाल किया था, अंदर की खबर क्या है? सरकार तो कह ही रही है, मोहम्मद यूनुस तो कह ही रहे हैं, सेना तो कह ही रही है कि भाई ये सब अफवाह है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? There are many rumors, I told you earlier. चारों ओर इतने सारे rumors फैल रहे हैं। आप गौर कीजिए, पिछले साल जब जुलाई रेवोल्यूशन हुआ था स्टूडेंट की, तब सारे के सारे इश्यूज स्टार्ट हुआ, अगवा उन पे भारी तरह से अफेक्ट किया। There are many rumors around. I telling you again. देखिए 5 अगस्त पे ये बातें फैल गए थे आपके इंडिया की मीडिया पे। तब सेवरल मीडिया इन इंडिया इंटरव्यूड मी, एंड वहां हमने ये बोला कि देखिए अटैक हो रहा है अवामी लीग पर, कोई हिंदू पर नहीं, क्योंकि वो जो हिंदू लोगों पे अटैक हुआ था, मोस्ट ऑफ देम वर द फॉलोअर्स ऑफ अवामी लीग। बाद में आपको तो सच पता हो गए थे, आप जान चुके कि सच्चाई में क्या हुआ था। डिफरेंट इश्यूज हुआ, मगर दैट वाज नॉट directed to only any religious issues. इसी तरह अब जो अगुवाए आप कह रहे हैं कि रिलीजियस इश्यूज नहीं थे सर, आप कह रहे हैं कि रिलीजियस इश्यूज नहीं थे, लेकिन मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया, यहां तक कि बहुत सारे जो क्रिश्चियंस थे उनके रिलीजियस प्लेसेस को वेंडलाइज किया गया। तो इस मैसेज को दुनिया कैसे ले? इस मैसेज को दुनिया कैसे ले? कर गए कि there were some issues, individual issues, but not that severe that 1 million or 10 million Hindus will leave Bangladesh and they will take refuge to India. ये जो अगुवाए थे वो तो आप कह रहे हैं कि इंडिविजुअल इश्यूज थे, लेकिन उससे इनकार तो नहीं किया जा सकता ना, खारिज तो नहीं किया जा सकता जैसा आप पहले। ये तो गवर्नमेंट भी नहीं इनकार कर रहा है। गवर्नमेंट तो मैं आता हूं आपके पास। बांग्लादेश में तख्ता पलट की आशंकाएं तेज होती नजर आ रही हैं। सेना कर सकती है सत्ता पर कब्जा, इसके आसार हैं। आपातकाल भी लागू किया जा सकता है। इस तरह की खबरें भी पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से सामने आ रही हैं। और देखिए 8 महीने बाद जाने वाली है यूनुस की कुर्सी, ये खबरें हैं हर तरफ। बांग्लादेश में क्या ऐसा हो सकता है? देखिए मोहम्मद यूनुस को हटाया जा सकता है और आपातकाल का ऐलान भी हो सकता है। राष्ट्रीय एकता की सरकार बनाई जा सकती है। एकता सरकार पूरी तरह से सेना के अधीन होगी। कुछ गतिविधियां ऐसी बनी हैं जिसकी वजह से ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। इरशाद साहब, ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान से के नजदीक जो भी जाता है वहां यही सब चलता है? तख्ता पलट, आर्मी के कंट्रोल में, वहां की पावर, वहां के लीडर्स, ऐसा क्यों है? क्या ये कोई रोग है जो पाकिस्तान से चलकर बांग्लादेश तक पहुंच गया? बहुत शुक्रिया। मैं ये कहूंगा कि ऐसा क्यों है कि हिंदुस्तान के चैनल पर बैठे कोई भी मुल्क का बाशिंदा तो उसका मुल्क डुबाने की कोशिश की जाती है। ऐसा क्यों है मैं नहीं समझता। मुझे मालूम नहीं कि क्यों आप डुबाना चाहते हैं किसी को भी। देखिए, अगर आर्मी ने कब्जा करना होता बांग्लादेश पे, इन्होंने तो खुद हुकूमत दी है मोहम्मद यूनुस को जो निगरान वजीर आजम बनाया गया, इन आर्मी चीफ ने बनाया, पूरी आर्मी ने मिलकर के बनाया। अभी आप देखिए ये जो बांग्लादेश से मेरे भाई बैठे थे, इनसे आप जबरदस्ती कहलवाना चाह रहे थे यही हिंदू तो मुस्लिम कोई रोग है जहां आर्मी ही तय करने लगती है कि कौन बैठेगा कौन नहीं। आपके यहाँ होता रहा है, आप मानते हैं? ऐसा नहीं है। आर्मी सरकार गिराती है, बना देती है, मुखौटा बनाती है, हटा देती है। बांग्लादेश में भी ये क्यों हो रहा है? यही तो पूछ रहा हूं। अभी आपने कहा कि वहां आर्मी ने बनाया, तो आर्मी किस हैसियत से और क्यों बनाएगी? ये तो पाकिस्तान का कल्चर है।
जो मुल्क में अनारकी फैल चुकी थी बांग्लादेश में, जो हालात थे बांग्लादेश में, उसमें सिविलियन उस वक्त कंट्रोल नहीं कर सकते थे जब तक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, आर्मी, तमाम नवाज शरीफ को जब देश से निकाला गया तब भी यही सेना ने कहा था, खामोश ना करते। जनरल मुशर्रफ ने यही कहा था आपके लीडर को आप भूल रहे हैं, यही बोला। मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। देखिए, मुझे आप पूरा बोलने नहीं दे रहे हैं। आपने पूरी कोशिश की कि बांग्लादेश को डुबा करके आज जाना है, आपने बांग्लादेश का तख्ता पलट। नवाज शरीफ को क्या बोला था मुशर्रफ ने, बताइए क्यों नहीं होगा? देखिए, नवाज शरीफ साहब ने नहीं होगा, क्या यही बात नहीं बोली थी जो आप बांग्लादेश के लिए बांग्लादेश से मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से आप पर क्यों आ गए? आप कौन सा ऐसा ये रोग है ना, ये रोग अलग अलग देशों में फैल रहा है। नहीं, रोग अलग अलग देशों में, आपके देश में आने वाला है। ये जो कुछ आप सोचते हैं, जो कुछ आप करना चाहते हैं, आपके मुल्क में होने जा रहा है। देखिए, मैं आपके चैनल पे बार बार कह रहा हूं कि खालिस्तान के लोग अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, पूरी दुनिया में जहां जहां सिख हैं वो खालिस्तान के लिए वोटिंग कर रहे हैं। आपके मुल्क में वो कुछ होने जा रहा है जो दूसरे लोगों खुली आंखों से सपना देखने का शौक अच्छी बात है। आप सोचते हैं खुली आंखों से दिन में सपना देख सकते हैं आप, लेकिन सच्चाई को कैसे इनकार कर रहे हैं? आप देख रहे हैं सपना के बांग्लादेश सच्चाई को कैसे नकार रहे हैं? वाला है, ऐसा नहीं होगा। आप देख रहे हैं ये सपना। आप कोशिश कर रहे हैं कि पहले बांग्लादेश का तख्ता पलट जाए, पाकिस्तान में बलूचिस्तान अलहदा हो जाए, खुदा न खास्ता। करते आप हैं, इल्जाम हम पे लगाते हैं। ये सारी कारस्तानी पाकिस्तान की और इल्जाम भारत पे। देखिए, जो कुछ आप चाह रहे हैं वो आपके मुल्क के साथ धीरे धीरे ऐसा जैसे दीमक लगती है, ऐसे हो रहा है। मैं आता हूं आपके पास, थोड़ा सा जो कुआं खोदता है वो उसमें खुद दिखता है। समीर, मुझे लगता है इरशाद साहब को वो जुमला याद दिला दे कि लाहौर में जो है नाश्ता और दिल्ली में डिनर, ये हमारी फिल्मों में खूब डायलॉग चलते हैं, ये अभी तक अधूरा है। ये अभी तक अधूरा है साहब। सपने देखिए, ठीक है, आपके सपने आपको मुबारक। आप फिल्मों को, सपने तो आपके हुए ना कि फिल्मों में आप सोचते हैं, हकीकत में ना कीजिएगा ऐसा। ठीक है इरशाद साहब, मैं आता हूं आपके पास। सेना की मीटिंग के बाद तख्ता पलट की खबर फैली है। ये देखिए, छात्र नेताओं के साथ आर्मी चीफ की बैठक हुई है। आर्मी चीफ का पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो ये खबरें कहां से फैल रही हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, ये जरा जानने की कोशिश कीजिए। सेना की मीटिंग के बाद तख्ता पलट की खबर फैली है। छात्र नेताओं के साथ आर्मी चीफ ने बाकायदा एक मीटिंग की है और आर्मी चीफ का एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है। और देखिए, तख्ता पलट की आशंका क्यों है, क्यों ये खबरें इस वक्त बांग्लादेश में हर तरफ हैं। बांग्लादेश की आर्मी ने एक इमरजेंसी मीटिंग की। 5 लेफ्टिनेंट जनरल, 8 मेजर जनरल इसमें शामिल हुए। आर्मी हेडक्वार्टर के अधिकारी और स्वतंत्र ब्रिगेड के सीओ भी इसमें शामिल हुए। जी हां, सेना प्रमुख जनरल वकार और छात्र नेताओं के बीच एक मीटिंग हुई। ढाका की सड़कों पर संयुक्त सुरक्षा बलों की गश्ती में तेजी आ गई। सेना और सरकार के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। आर्मी चीफ की धमकी का पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है और इसी के चलते ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बांग्लादेश में एक बार फिर तख्ता पलट होने जा रहा है। सेना सत्ता पर काबिज होने जा रही है। एम्बेसडर त्रिपाठी, किस तरह से आप देखते हैं बांग्लादेश में हो रहे इन तमाम डेवलपमेंट्स को? क्या इस बात के आसार बढ़ते जा रहे हैं कि एक और तख्ता पलट का सामना करना पड़े बांग्लादेश को और सेना हुकूमत पर काबिज हो जाए? देखिए, मोहम्मद यूनुस का या किसी भी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या सरकार के अध्यक्ष का किसी दूसरे देश में विजिट करना ना आम बात है, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हैरानी तब होती है जब, जैसा कि आपने कहा कि आप नेशनल डे में उस देश का लीडर वहाँ नहीं रहता, जहाँ उसको स्पीच देनी होती है, जहाँ उसको अवार्ड्स देने होते हैं सेरेमनी में, और वो वहाँ नहीं रहता। एक तो ये हैरानी की बात, मैं डॉट्स जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ जी। दूसरी चीज़ देखिए, जनरल वकारुज्जमा के खिलाफ ये अफवाह थी कि कुछ लोग विद्रोह करना चाह रहे हैं, उनको दबा दिया गया। परसों जो आपने कहा, परसों वकारुज्जमा के साथ परसों शाम को मीटिंग हुई बांग्लादेश के छात्र नेताओं की। और छात्र नेता, एक चीज़ ये देखिए, ये बड़े ये भी हैरानी की बात है कि छात्र नेता उनसे मिलना चाह रहे थे उनके ऑफिस में,
लेकिन जनरल वकारुज्जमा ने कहा कि नहीं, हम घर पे मिलेंगे। 2 बजे से लेके 5:30 बजे तक छात्र नेता इंतज़ार करते रहे उनके घर, और उसके बाद 5 बजे के बाद जब वो आए तब वहाँ पर मीटिंग हुई, और आपने देखा कि कई और जनरल वगैरह के साथ इमरजेंसी मीटिंग भी हुई है। तो ये सब ये दिखाता है कि सब कुछ वहाँ ठीक नहीं है, और ठीक करने की जिम्मेदारी जिस सरकार पे, उस सरकार का प्रमुख अगर अपने नेशनल डे के दिन कहीं दूसरी जगह जा रहा है तो ये और भी एक तरह से आशंका पैदा कर लेता है। चाहिए, हालांकि वो जा रहे हैं बाओ एशिया समिट में पार्टिसिपेट करने 2 तारीख तक, और उसके बाद वो जाएंगे थाईलैंड, क्योंकि थाईलैंड में बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन हो रहा है, जिसके लिए बांग्लादेश के प्रेस सेक्रेटरी के अनुसार उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का टाइम भी मांगा है, और उन्होंने कहा था कि हम मिलना चाहते हैं। अभी भारत की ओर से कोई ठीक है। और त्रिपाठी सर देखिए, आपके डॉट्स में एक और डॉट मैं ऐड कर देता हूं। देखिए, यूएन से भी यूनुस ने मदद मांगी है कि देश के अंदर जिस तरह की खबरें और जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, एक परसेप्शन बन रहा है यूनुस सरकार के खिलाफ, उससे डील करने के लिए वो यूएन की हेल्प चाहते हैं। तो देखिए, ये भी एक खबर सामने आई है जिससे कई आशंकाओं को बल मिलता है। और देखिए, सेना पर अमर बांग्लादेश पार्टी का आरोप सामने आया है, नई अंतरिम सरकार बनाने की साजिश, राष्ट्रपति के साथ साजिश कर रहे आर्मी चीफ पर यह आरोप लग रहे हैं बांग्लादेश में। तो ये अहम खबर है, सेना पर भड़की अमर बांग्लादेश पार्टी, आर्मी चीफ नई अंतरिम सरकार बनाने की साजिश कर रहे हैं, यह कहा गया है। आर्मी चीफ राष्ट्रपति के साथ मिलकर साजिश कर रहे हैं, आर्मी चीफ बैठ के कर रहे हैं, और इस नई साजिश में शामिल हैं शेख हसीना के गुलाम। आर्मी चीफ देश चलाने की कोशिश ना करें, यह ताकीद भी की गई। और लाखों अबू सैयद जान दे देंगे और कैंटोनमेंट को उड़ा देंगे, ये धमकी दी गई है। बांग्लादेश के साथ किसी भी विवाद में ना उलझे, इस तरीके से आप देखिए कई तरह की खबरें जो हम आपके सामने रख रहे हैं। आपको सुनाते हैं कि बांग्लादेशी प्रदर्शनकारी छात्र क्या कह रहे हैं इस वक्त, वो भी उस पर भी गौर करिए। और देखिए, मजहरुल इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बांग्लादेश से सीनियर जर्नलिस्ट। इस्लाम साहब, क्या इन तमाम खबरों से, ये जो तस्वीरें हमने चलाई, ये जो वीडियोस हमने दिखाए, अमर बांग्लादेश पार्टी का जो रुख हमने आपके सामने रखा, जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आर्मी चीफ बाकायदा राष्ट्रपति के साथ मिलकर इस साजिश में शामिल है, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ये धमकी स्टूडेंट लीडर्स देते हुए नजर आ रहे हैं बांग्लादेश की सड़कों पर, क्या ये सब भी अफवाह है? आप जो बता रहे हैं कि ये वन पार्ट ऑफ द टोटल सीनरी, ओके, देयर इज अनदर पार्ट। अपने इस नहीं, वन पार्ट है ना, वन पार्ट ऑफ द सीन है ना। सेम मीटिंग जो आप बता रहे हैं कि प्राइवेट जो मीटिंग हुआ था आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के संग, वो उधर और एक लीडर भी थे, उसके नाम था सर्जिस आलम। सर्जिस आलम ने स्टेटस पे ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया कि जिस तरह से जो आपने जिसको दिखाया, जिसकी बात सुनाया, उसकी संग जो था वो सर्जिस आलम। उसने बोला the way of the way he took this seriously regarding chief of army staff, ये क्षमता ले रहे थे, ये पावर चेंज हो रहा है, इस बारे में नहीं बता रहे थे। नहीं, टोटल मीटिंग वाज रिगार्डिंग रिटर्न ऑफ आवामी लीग इन पॉलिटिक्स, रेगुलर ये पॉलिटिक्स। तो आप बात स्टूडेंट लीडर की कर रहे हैं, उसमें आप अपने हिसाब का बयान देख रहे हैं, लेकिन मजहरुल इस्लाम साहब, अमर बांग्लादेश पार्टी, मुझे खत्म करने दीजिए। अमर बांग्लादेश पार्टी को क्यों ये लग रहा है कि तख्ता पलट होने जा रहा है? जरा सुनिए ना जी। आपको पता है बाइबल पे लिखा हुआ है, शैतान ने बोला कि ईश्वर की प्रे मत करो। आप बोल दिया कि बाइबल पे ये लिखा हुआ है कि डोंट प्रे द गॉड। शैतान ने बोला, ये आप भूल गए। देयर आर टू पार्ट्स मैन। वन पार्ट इज दैट सर्जिस आलम ने बोला कि जिस तरह से, जिस ढंग से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बोला ये पावर वो लेंगे, इस बारे में नहीं। वो था आवामी लीग विल कम बैक टू पॉलिटिक्स, रेगुलर पॉलिटिक्स, and they didn't accept that. That was not about army chief. ठीक है, वो परसेप्शन की बात है, लेकिन मजरूल साहब एक चीज मुझे बताइए, किसी भी देश में जो वहां के पब्लिक लीडर्स होते हैं, जो पावर में होते हैं, कोई भी व्यक्ति अपने ग्रीवेंसेस को उनके साथ शेयर करता है,
वहां बैठक करता है, वहां की पॉलिटिकल सिचुएशन में उसके जो अपने ग्रीवेंसेस है वहां रखता है। हमने कहीं नहीं सुना कि आर्मी चीफ से जाके यूनियंस बैठकें करें, मिले। इसका मतलब तो साफ है कि कंट्रोल आर्मी चीफ के पास है, आर्मी के पास है, और वही गिराएंगे और वही उठाएंगे वहां की गवर्नमेंट को। ये तो कम से कम आप मानेंगे ना। हम रह रहे हैं बांग्लादेश में, हम रह रहे हैं, हमको तो ये नजर नहीं आ रहा है कि आर्मी चीफ हमारा रेगुलर लाइफ को नहीं, स्टूडेंट क्यों मिल रहे हैं? स्टूडेंट यूनियन का आर्मी चीफ से मिलने का, बात करने का क्या मतलब है? भैया, आर्मी चीफ से स्टूडेंट यूनियन या स्टूडेंट्स के मिलने का, बात करने का कंट्री की कंडीशंस पे क्या मतलब है? आर्मी हैज अ लिमिटेड रोल इन एवरी कंट्री। आर्मी हैज अ लिमिटेड रोल इन एवरी कंट्रीज इनसाइड पॉलिटिक्स। The army chief didn't invited them to talk, meet with them. They asked for the meeting. They asked to meet with them. While आपको पता होगा कि पिलखाना जो रेवोल्यूशन हुआ था, पिलखाना बीजेपी का जो फॉर्मर बीडीआर का जो रेवोल्यूशन हुआ था, उधर कत्लेआम हुआ था। चलिए इस्लाम साहब, मैं आता हूं आपके पास। इस बीच एक अहम खबर है, क्योंकि नाराजगी किस लेवल पर है, कैसी है, इसका जिक्र बार बार हो रहा है। मोहम्मद यूनुस के खिलाफ बांग्लादेश में नाराजगी तो है, इसकी वजह क्या है? बेरोजगारी और महंगाई, इन दोनों वजहों से जनता परेशान है। दुनिया के देश भी बांग्लादेश से आज की तारीख में बना रहे हैं दूरी, और ये एक बड़ी वजह मानी जा रही है। और बांग्लादेश में यूनिस सरकार जाने वाली है। बांग्लादेश में यूनिस से नाराजगी क्यों है? कुछ अहम बातें आपके सामने। कट्टरपंथियों के कारण उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, लाखों बांग्लादेशी लोग बेरोजगार हो गए, पूरे बांग्लादेश में महंगाई आसमान छूने लगी, और दुनिया के देश भी बांग्लादेश से दूरी बना रहे हैं। बांग्लादेश को मिलने वाली सारी फंडिंग भी बंद हो रही है। अब सवाल यह है कि आर्मी चीफ पर आरोप क्यों लग रहे हैं, वो निशाने पर क्यों हैं? वकार जमा शेख हसीना के रिश्तेदार हैं, आर्मी चीफ की पत्नी हसीना के चाचा की बेटी हैं, और शेख हसीना को देश से भगाने का भी उनके ऊपर आरोप है। सेना को 15 मई तक अतिरिक्त शक्तियां मिली, और यूनिस सरकार ने सेना को दी थी अतिरिक्त शक्ति, और यही वजह है कि आर्मी चीफ भी निशाने पर हैं। आर्मी चीफ पर भी कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। ये दोनों अहम सवाल हैं अपने आप में। मनीष, अब कुल मिलाकर बात यहां पर यह है कि क्या यूनिस सरकार जो है वो बांग्लादेश को उस सपने की तरफ ले जा रही है जिस सपने को देख के या बता के इस देश का हाल और हुलिया बदल दिया गया? क्या यूनिस वाकई में एक लीडर के तौर पर बांग्लादेश में काम कर रहे हैं, या फिर सिर्फ एक पिट्ठू हैं, एक चेहरा है, एक मुखौटा है, जो बस वही क्या और बोल रहे हैं जो उनको पीछे से कहा जा रहा है? देखिए, मोहम्मद यूनुस एक इलेक्टेड व्यक्ति नहीं है। मोहम्मद यूनुस एक सिलेक्टेड व्यक्ति हैं। हालात को इस तरह से उन्होंने क्रिएट किया जिसका फायदा उठाया और वो गद्दी पर बैठ गए। उनको बांग्लादेश की जनता ने नहीं चुना है, उनको बांग्लादेश के जो सो राजनीतिक नेतृत्व ने नहीं चुना है, बल्कि जिन्हें चुना गया था उनको गद्दी से हटाकर उन्होंने गद्दी हथियाई है। दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ के खिलाफ लगातार मोहम्मद यूनुस साजिश करते रहे। मोहम्मद यूनुस के ही इशारे पर लगातार ये पेंट किया जाता है कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ इंडिया के बहुत करीबी हैं, इंडिया के हिसाब से काम कर रहे हैं, शेख हसीना के हिसाब से कर रहे हैं और उनकी सत्ता को हटा सकते हैं। और यही वजह है कि छात्र नेताओं के जरिए, कई बार छिटपुट राजनीतिक दलों के जरिए आर्मी चीफ को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जब उसमें भी वो सफल नहीं हुए तो फिर बांग्लादेश आर्मी के ही एक लेफ्टिनेंट जनरल को, जिन्हें आईएसआई के थोड़ा करीबी बताया जाता है, उनका इस्तेमाल किया गया। कुल मिलाकर यह है कि इस तरह की पटकथा लिखी जा रही है ताकि मोहम्मद यूनुस अपनी सत्ता पर बने रहे। देखिए, इस पूरे मसले में अगर आप देखें, बांग्लादेश के लोगों की आवाज अलग है, लेकिन वो जो उदारवादी विचारधारा के लोग हैं उनको अपने विचार रखने नहीं दिया जा रहा है। और अभी फिलहाल बांग्लादेश की सड़क से लेकर सत्ता तक एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा का कब्जा है, जिसका परिणाम है बांग्लादेश की आर्मी के इमेज को खराब करना, बांग्लादेश के आर्मी चीफ की इमेज को खराब करना और भारत के साथ रिश्ते को खराब करना तो मोहम्मद यूनुस का एजेंडा है ही। बिल्कुल, यानी कट्टरपंथियों का प्रभाव जो बढ़ता नजर आ रहा है वो एक बड़ी वजह मौजूदा सूरत हाल के पीछे भी मानी जा सकती है। और देखिए, बांग्लादेश की पूर्व संध्या पर, नेशनल डे की पूर्व संध्या पर बोले यूनुस, हम युद्ध की स्थिति में हैं। ये कहा गया है देश को अस्थिर करने के लिए अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ये कहा गया है मोहम्मद यूनुस की तरफ से।
और तख्ता पलट की खबरों पर क्या बोले मोहम्मद यूनुस, ये भी देख लीजिए। हमें याद रखना चाहिए हम युद्ध की स्थिति में हैं, हारी शक्तियों के पास अफवाह शक्तिशाली हथियार है और देश को अस्थिर करने के लिए झूठी जानकारी फैला रहे हैं। भ्रमित करने के लिए नए तरीके की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, यह कहा है मोहम्मद यूनुस ने। चुनाव नजदीक आएगा तो इस तरह की घटनाएं बढ़ेंगी। आप सभी जानते हैं कि इसके पीछे कौन है और क्यों है। अफवाहों के खिलाफ मैंने संयुक्त राष्ट्र से मदद मांगी है। आपको अफवाहों के बीच सोर्स का पता लगाना चाहिए। कई सैन्य विशेषज्ञ अफवाहों के पीछे लगातार काम कर रहे हैं। वो जुलाई विद्रोह को हराना चाहते हैं जिसमें काफी पैसा लगा, ये सीधे तौर पर कहा गया है। एम्बेसडर त्रिपाठी, मोहम्मद यूनुस जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई नजर आ रही है? क्योंकि बांग्लादेश के हालात और वहां से आ रही तस्वीरें, वीडियोस, खबरें इसकी तस्दीक करती हुई तो नजर नहीं आती हैं। लेकिन मोहम्मद यूनुस के बारे में सब कोई यह जानता है कि वो अमेरिका के पिट्ठू हैं। लेकिन उनका इस तरह से चीन जाना, चीन का बयान जो सामने आया है उसमें भी यह कहा गया है कि आने वाले वक्त में बांग्लादेश और चीन के रिश्ते मजबूत होंगे। ये जो कनेक्शन है बांग्लादेश और चीन का, मोहम्मद यूनुस और चीन का, इसे कैसे आप समझाना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये बात सही है कि मोहम्मद यूनुस अमेरिका के द्वारा वहाँ स्थापित किए गए हैं, बैठा दिए गए हैं जी। हाँ, क्योंकि अमेरिका जो चाहता था, एक द्वीप पे कब्जा करना चाहता था, बांग्लादेश की हसीना सरकार ने उसको नहीं लेने दिया। तो एक ये तो रीज़न था ही। लेकिन अब सवाल ये है कि अब यूनुस को लगता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक तरह से उनसे पल्ला झाड़ लिया है और उनको ये लगता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से उनको ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ऐसी हालत में दो ऑप्शंस होते हैं उनके पास, पाकिस्तान और चीन। अब रही पाकिस्तान की बात, तो मैं तो यही कहूँगा, एक कहावत है, जहाँ जहाँ चरण पड़े तहाँ बंटा धार। जहाँ जहाँ पाकिस्तान इन्वॉल्व हुआ है वहाँ देखिए वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ की सरकार की क्या हालत हुई। बांग्लादेश और अब तुर्की भी जो पाकिस्तान का बहुत नज़दीकी दोस्त है, तो पाकिस्तान से कुछ खास उनको मिलना नहीं वाला है। वही है कि कंगला किसको क्या देगा। तो आप कह रहे हैं कि चीन के पास वो जा रहे हैं। यही इसी बात को तो इरशाद साहब के सामने रखा कि जो रोक पाकिस्तान में था वो बांग्लादेश तक फैलाया जा रहा हो, क्या उसको उसी रास्ते पर ले जाया जा रहा है? इरशाद साहब के पास वापस लौटूंगा और इस सवाल का हम जवाब लेंगे उनसे। देखिए, तख्ता पलट की खबरों से बांग्लादेशी सेना ने इनकार किया। एक और अपडेट दे, सेना की तरफ से इस पर रिएक्शन भी आ गया है। बांग्लादेश की सेना ने कहा है तख्ता पलट की रिपोर्ट्स झूठी हैं और मनगढ़ंत है। पहले भी सेना के खिलाफ गलत रिपोर्टिंग हुई। बांग्लादेश की सेना ये कह रही है इन आरोपों को लेकर, लेकिन खबरें हर तरफ है, चर्चा हर तरफ है और शायद यही वजह है कि सेना मजबूर होकर सामने आई है इसका खंडन करने के लिए। और देखिए, तख्ता पलट से बांग्लादेश की सेना इनकार कर रही है। तख्ता पलट की रिपोर्ट्स झूठी और मनगढ़ंत है, यह बताया गया है बांग्लादेश की आर्मी की तरफ से। रिपोर्ट में ठोस सबूत या विश्वसनीय जानकारियां नहीं हैं। तख्ता पलट की रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और दुर्भावनापूर्ण बताई गई है। पहले भी सेना के खिलाफ गलत रिपोर्टिंग की गई है, इसका हवाला दिया गया है। इरशाद अहमद खान साहब, लेकिन इस बात को तो आप मानेंगे एम्बेसडर त्रिपाठी, जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट जहां जहां हुई उसका बंटा धार हो गया और यही अब बांग्लादेश में होता हुआ नजर आ रहा है। मजहरुल इस्लाम साहब भी इससे इत्तेफाक रखेंगे? नहीं, मैं ये कहूंगा, पहले तो मजहरुल इस्लाम भाई को आपने बड़ी कोशिश की कि ये अपने बांग्लादेश के खिलाफ बोले, लेकिन वो नहीं बोले। वो क्यों नहीं बोले? उन्हें मालूम है कि बांग्लादेश कोई कोशिश नहीं होने वाला नहीं है। उनसे पूछा था समीर, जैसा कि हिंदुस्तान आप जर्नलिस्ट हैं, बताइए वहां पर क्या हो रहा है। देखिए, सुनिए ना, सुन तो नहीं, अब मुझे देखिए, मैं आपके दरमियान में नहीं बोला तो देखिए, आप गलत बात बोल रहे हैं ना। दिक्कत यह है कि आप मुंह खोलते हैं और गलत बोलने लगते हैं। समीर ने उनसे सीधे कहा था कि आप एक पत्रकार हैं, ये बताइए कि वहां पर सच क्या है। अगर आप कह रहे हैं कि वहां पर अफवाह है तो ये सब स्टेटमेंट है, बस वही बात है। मैं बिल्कुल नहीं बोला। देखिए, बोलिए, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए और पाकिस्तान सेंट्रिक मैंने आपसे सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिएगा। मजहरुल साहब से हम कर लेंगे सवाल। वो भी दूंगा। देखिए, दूसरी बात यह है कि हुकूमत बांग्लादेश में बंगालियों की है, बांग्लादेश खुशहाल है इस वक्त। एक बात। दूसरी बात, पाकिस्तान का वाकई जहां डंडा होगा वहां रात को अंधेरा होगा। डंडा दिया हुआ हिंदुस्तान को पाकिस्तान ने। हिंदुस्तान बार बार पाकिस्तान, ISI, पाकिस्तान फौज, पाकिस्तानी, देखें
कभी कुछ किसी तरीके से बात करते हैं आप, कुछ किसी तरीके से। दूसरी बात, चाइना आपको चोट पहुंचा चुका, चाइना के साथ जो भी हाथ मिलाता है वो आपको दुश्मन नजर आता है। हालांकि चाइना आपके साथ कुछ नहीं कर रहा, आपने शरारत की थी, उसने आपसे बदला लिया और आपके बंदों को मुर्गा बना के वो वापस चले गए। तो ना किया करें, दूसरे पैनिक मत फैलाया करें, खित्ते में अमन रहने दें। प्रॉब्लम यही है, फिर आप इरशाद साहब नाराज होंगे कि आपको बीच में क्यों टोका जा रहा है। रहने दे बंगालियों को भी और प्रोपेगेंडा जो आप फैलाने की कोशिश बार बार करते हैं, झूठ का पुलिंदा लेकर आ जाते हैं। जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब नहीं है आपके पास। मैंने तो आपको जवाब दिया। देखिए, चाइना मोहम्मद यूनुस गए। अच्छा इरशाद साहब, एक चीज बताइए, मैं आपकी नजर से समझना चाहता हूं कि बांग्लादेश का मुस्तकबिल कैसा दिखाई दे रहा है आपको? बांग्लादेश का मुस्तकबिल आने वाले समय में कैसा दिखाई दे रहा है? क्या पाकिस्तान जैसा वो खुशहाल आपके हिसाब से डेवलप कंट्री बनने वाला है? कैसा दिखाई दे रहा है? क्या बांग्लादेश पाकिस्तान जैसा बनाने वाले हैं आप लोग? कैसा दिखाई दे रहा है फ्यूचर बांग्लादेश का? बांग्लादेश पूछ में आग लग चुका है बेलूच के, और देखिए बहुत ज्यादा बेलूच के, और देखिए क्या हो रहा है उधर। दे आर इन ट्रबल। तो पाकिस्तान के पास टाइम कहाँ मिलेगा कि बांग्लादेश इतने दूर तक आके बांग्लादेश के पूछ में आग लगाए? भाई खुद के पूछ में तो आग लग चुका है, बेलूच पे चल रहा है ना। मैं कह रहा हूँ, देखिए मैं कह रहा हूँ कि बांग्लादेश इंतहाई खूबसूरत तरीन मुल्क बनेगा। बांग्लादेश कैसा? पाकिस्तान जैसा? बांग्लादेश सही पाकिस्तान जैसा? बांग्लादेश के लोग मोहब्बत इरशाद साहब, पाकिस्तान जैसा बनेगा? अपने इधर आप बता नहीं पा रहे। पाकिस्तान जैसा अजीम मुल्क, पाकिस्तान जैसा अजीम मुल्क बन जाए तो और भी पाकिस्तान जैसे बनने के लिए तैयार नहीं कह रहा हूँ। मजरूल साहब यहाँ पर आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ। मजरूल साहब एक मिनट। इरशाद साहब जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जैसा मुल्क बनेगा बांग्लादेश, बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्या आप बनना चाहेंगे पाकिस्तान जैसा? आपको लेट मी रिपीट द हिस्ट्री। इन 1971 बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो चुका है। बांग्लादेश इज बांग्लादेश। इंडिया सपोर्टेड अस, दैट इज ट्रू, वी नेवर इग्नोर दैट। इवन दो तो मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि बांग्लादेश पाकिस्तान बनेगा, मैं कह रहा हूँ बांग्लादेश अजीम मुल्क बनेगा। बांग्लादेश के लोग अजीम है, बांग्लादेश के लोग बांग्लादेश से प्यार करते हैं, बांग्लादेश के लोग अपने प्यार करते हैं। आपके जो इंडिया की बातों में आप वो आपको बरकरा रहे हैं, आपको शायद बनना चाहेगा, पाकिस्तान के खिलाफ बुलाना चाह रहे हैं, आपको बांग्लादेश के खिलाफ। अरे भाई इरशाद साहब, अब उनको तो बोलने दीजिए। यही आपका तरीका वारदात है। बांग्लादेशियों की आवाज बंद करने की कोशिश आप बार बार क्यों करते हैं? मजरूर साहब बताइए, पाकिस्तान जैसा बनना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? भाई अरे भाई फिर एक मिनट इरशाद साहब, क्या हो गया आपको? इतने बेताब जी। मजरूर साहब बोलिए। बांग्लादेश पाकिस्तान क्यों बनेगा? बांग्लादेश अजीम बनेगा। बांग्लादेश अजीम तो माना ना आपने कि पाकिस्तान अजीम मुल्क नहीं है। आप मानते हैं ना कि पाकिस्तान नहीं है अजीम मुल्क? देखिए, खुदा करे पाकिस्तान पाकिस्तान में रहे। इरशाद साहब, खुदा करे पाकिस्तान में रहे और दुनिया के दूसरे मुल्क अपनी राह पकड़े। पाकिस्तान वालों को पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक, जैसा है उन्हीं के पास रहे, न फैले। हम भी खुश, पड़ोसी भी खुश। बांग्लादेश अपना मुस्तकबिल, अपना फ्यूचर तय करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के